तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6 का भी क्वेश्चन नंबर 39 से देखेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, क्योंकि इसमें ए बी सी जो है या एक्स वाई जेड जो है किसके इक्वल हो रहा है वो बोल रहा है, इसमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। जैसे 39 देखो सॉरी दिया है, जैसे सबसे पहले लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, देखो 1 1 1, उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्स बी सी, उसके बाद एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू है कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू है, एक्स क्यू बी क्यू और सी क्यू इजकल टू 0 दिया हुआ है। देखो यानी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी ये एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले करना क्या है, सिंपल बात है, इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे और 1 लेकर के ब्रेक कर देंगे। तो एक काम कर देते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं, उसके बाद R2 में फिर R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखो तो डेल इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जब ये 1 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब ये b घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस बी घटाएंगे, और जब ये बी क्यू घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस बी क्यू, जो कि हम लोग जनरली सीख चुके हैं जो कैसे होता है। अब इस 1 को अगर इसमें घटाते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस b में अगर c को घटाते हैं तो क्या हो जाता है b माइनस सी हो गया। इस बी क्यू में अगर सी क्यू को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये 1 हो गया, ये c हो गया, ये सी क्यू एजिटिव रहेगा। अब देखो हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला देखे थे, ए माइनस बी का होल क्यू और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी देखे थे। इसका एक अनदर भी फार्मूला होता है, बट इसमें जो है ना ये फार्मूला फिट होगा। देखो यहाँ पर है क्या, सबसे पहले x माइनस बी है, और सबसे पहली बात जो है अगर हम कोई दूसरा फार्मूला इसमें लगाते हैं, चूँकि हमको कि ये एक इक्वेशन, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, इसको जो है ना 0 के इक्वल किया है। जैसे हम लोग एक इक्वेशन में कैसे देखते थे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इजकल टू 0, ये क्या होता है एक इक्वेशन होता है, तो ये किसी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो जैसे एक्स क्यू माइनस यहाँ पर क्या हो गया बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू, तो एक्स क्यू माइनस बी क्यू की जगह ये फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 यानी एक्स माइनस बी और इंटू हो जाएगा एक्स माइनस बी का होल क्यू प्लस 3x भी होगा, और इंटू में क्या x माइनस बी हो जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा b माइनस सी हो जाएगा, उसके बाद b माइनस सी का होल क्यू और प्लस 3bc इंटू क्या b माइनस सी, जैसा फार्मूला है ना सिमिलरली वैसा ही इसमें काम किए हैं। उसके बाद 1c और सी ये एजेटिव रह गया। अब देखो जैसे बात करते हैं इसमें, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे इसमें अगर आप बात करते हैं तो देखो इसमें x माइनस बी है, यहाँ पर x माइनस बी का होल क्यू है, तो एक x माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक x माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन आएगा, b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन आएगा, b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन, तो x माइनस बी और b माइनस सी हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं कॉमन। जैसे डेल इजकल टू क्या है x माइनस बी और फिर b माइनस सी कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, तो यहाँ पर 0 लिख देते, यहाँ पर 1 लिख देते। अब देखो एक तो इसमें से कॉमन ले लिए तो कितना स्क्वायर बच गया, क्योंकि q है तो x माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद ये देखियो ये भी तो कॉमन ले लिए x माइनस बी, तो ये यहाँ पर क्या बच गया 3xb, तो यहाँ पर प्लस 3xb हो गया, और ये 0 ये 1 हो गया, तो ये 0 और ये 1। सिमिलरली b माइनस सी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में कितना 3bc, और ये 1 हो गया, c हो गया, और ये सी क्यू हो गया। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं, देखो तो x माइनस बी माइनस सी तो हमको आ गया। अब इसको क्या करते हैं 1 लेकर के एक्सपेंड कर देते हैं, यानी ब्रेक कर देते हैं। देखो तो डेल इजकल टू सबसे पहले x माइनस बी इंटू बी माइनस सी ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 लेकर के जो ब्रेक करेंगे तो इस पार्ट को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 3bc, और उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एजेटिव रहेगा, यानी x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3xb, सॉरी ऐसे होगा। अब देखो जैसे डेल इजकल टू x माइनस बी इंटू b माइनस सी। अब देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या सी स्क्वायर माइनस 2bc, उसके बाद क्या 3bc, उसके बाद क्या ये माइनस हो गया, और ये क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या
बी स्क्वायर और माइनस फिर क्या 2b एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या प्लस 3x b हो जाएगा। अब देखो जैसे इसमें अगर माइनस से इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है तहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से डेल इजकल टू क्या बच जाता है, एक्स माइनस बी इंटू क्या बी माइनस सी बच जाता है। इसे सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक जगह ला लेते हैं, यानी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 2bc माइनस 2bc प्लस 3bc तो कितना हो गया प्लस bc हो गया, प्लस 2bx और प्लस xb2, यानी एक ही बात हुआ, यानी bx भी इसको लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ bx। तो ये कितना हो गया 2 है, यहाँ पर माइनस है तो कितना हो गया माइनस bx हो गया। अब देखो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होता है ए माइनस बी इंटू क्या ए प्लस बी होता है। तो जैसे डेल इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस बी इंटू क्या बी माइनस सी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा सी माइनस एक्स इंटू क्या सी प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें से अगर बी अगर कॉमन ले लेते हैं प्लस में तो कितना हो जाएगा सी माइनस एक्स हो जाता है। अब देखो इसमें से सी माइनस एक्स यहाँ भी है, सी माइनस एक्स यहाँ भी है, तो सी माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो देखो इसमें एक पार्ट को मिटा देते हैं, क्योंकि अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो इसको एक पार्ट को मिटा देते हैं, क्या दिया हुआ डेल इजकल टू, देखो यहाँ से सबसे पहले सी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो सबसे पहले एक्स माइनस बी माइनस सी और सी माइनस एक्स इसमें से कॉमन ले लेते, तो कितना बच जाता है सी प्लस एक्स प्लस बी बच जाता है, सी प्लस एक्स प्लस बी बच जाता है। अब देखो बोल रहा है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में सबसे पहली बात बोल रहा है जो एक्स का वैल्यू एक्सपेंड करने के लिए। तो देखो बी माइनस सी को हम छोड़ देंगे, यानी एक्स माइनस बी इजकल टू 0 कर देंगे, उसके बाद सी माइनस एक्स इजकल टू 0 कर देंगे, उसके बाद सी प्लस एक्स प्लस बी इजकल टू हम 0 कर देंगे, ऐसे करेंगे। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पर सी इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इसमें अगर बात करते हैं तो एक्स इजकल टू इस बी को अगर इधर भेज दें और सी को भी इधर भेज देंगे तो माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो एक्स इजकल टू कितना हो गया माइनस में कितना बी प्लस सी, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले लिए, तो यही तीनों हो गया इसका रिजल्ट हो गया, और यही हो गया इसका आंसर। तो आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे, कुछ भी था नहीं, बशर्ते फार्मूला इसमें अप्लाई करना था, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 40 पे, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, जैसे सिमिलरली जो पहले जो बताए हुए थे, जैसे 1 से लेकर के और 1 से लेकर के और जो क्या कहते हैं 35 36 तक बताए हुए थे, सिमिलरली उसी टाइप का सब प्रॉब्लम है, बशर्ते थोड़ा इसमें अपडेट किया हुआ है। देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, एक डेल लेट कर लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है एक्स प्लस ए बी सी, उसके बाद क्या दिया हुआ है एक्स प्लस बी और सी ऐसा ही है, उसके बाद है बी एक्स प्लस सी और इजकल टू 0 है दिया हुआ है। तो देखो क्योंकि इसमें अभी जो है ना, अगर ए भी कॉमन लेते हैं तो ले नहीं सकते हैं, बी भी अगर कॉमन लेते हैं तो नहीं ले सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी एक्स प्लस सी, देखो इसमें से तो बी कॉमन आ सकता है, इसमें से सी कॉमन आ सकता है, बट इसमें से ए कॉमन नहीं आ सकता, यानी अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखो एक काम कर सकते हैं, इसमें अगर मान लेते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अगर कर देते, इसमें भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर देते, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर अप्लाई करते थे तो देखो क्या होता है। जैसे C1 में C1 प्लस C2 प्लस अगर C3 कर देते हैं तो डेल इजकल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी हो जाएगा, फिर ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस फिर कितना सी हो जाएगा, फिर बी प्लस एक्स प्लस कितना सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर एक्स प्लस कितना बी हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर सी हो गया, फिर एक्स प्लस कितना सी हो गया इजकल टू 0। अब देखो इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, यानी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 1 1, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद एक्स प्लस बी हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, एक्स प्लस सी हो गया, इजकल टू 0 है तो 0 लिख देते हैं। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, सिमिलरली R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 0 कर देंगे, और इस 1 को लेकर के क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे, जो कि हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं जो ये कैसे होता है। देखो यानी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर दिया,
अब देखो यहीं पर लिख देते हैं, जैसे R1 में अप्लाई कर देते हैं R1 माइनस R2 और R2 में अप्लाई कर देते हैं R2 माइनस R3 अप्लाई कर देते हैं। देखो तो अगर 1 माइनस 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, और इसको अगर घटाएंगे तो देखो कितना दिया है b प्लस b, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस एक्स, क्योंकि प्लस देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर तो माइनस होगा और कितना दिया x प्लस बी दिया होता है। देखो b माइनस एक्स और ये माइनस प्लस कितना माइनस b, तो ये कट के कितना दे दिया माइनस एक्स हो गया। सिमिलरली ये सी घटेगा तो कितना दे देगा 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर ये 1 1 घटेगा तो ये भी कितना दे देगा 0 दे देगा, और ये जब b घटेगा तो b से b खत्म हो जाएगा तो बच कितना जाता है x बच जाता है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। और देखो यहाँ पर क्या दिया है c, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस सी हो जाएगा, तो सी खत्म तो कितना बच गया माइनस एक्स, और उसके बाद क्या बचा था 1b और b प्लस सी, ये एडिटिव रहेगा। अब देखो जैसे बात करते हैं, देखो अब इस 1 को लेकर के एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले 0 हो जाएगा, यानी क्या x प्लस a प्लस b प्लस सी ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले लेते हैं। तो देखो माइनस एक्स गुने माइनस एक्स, माइनस एक्स गुने माइनस एक्स, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो खत्म ही हो गया। माइनस एक्स गुने एक्स क्या हो गया माइनस एक्स गुने एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो यानी डेल इजकल टू यहाँ से फाइनली हो क्या गया x प्लस a प्लस b प्लस सी इंटू क्या एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है 0 दिया हुआ है, तो 0 के इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल ये 2 स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें जैसे बात करते हैं यानी इस पोर्शन में, तो क्या दिया है x प्लस a प्लस b प्लस सी इजकल टू अगर 0 करते हैं तो x इजकल टू का अगर बात करते हैं यानी तीनों चीज़ को क्या करेंगे उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस a फिर माइनस b फिर माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। तो x इजकल टू, अब अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो माइनस जब ये कॉमन लेंगे तो क्या हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर अगर 40 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 41 का जैसे बात करते हैं, जो इसमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू। देखो क्या है 3x माइनस 8 3x माइनस 8 3 उसके बाद 3 फिर 3x माइनस 8 ऐसे ही कुछ है, उसके बाद 3 उसके बाद 3x माइनस 8 और इजकल टू 0 दिया हुआ, और इसमें भी बोल रहा है x y का मान निकालने के लिए। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो एक काम कर देते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। देखो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल इजकल टू, यानी 3x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस ये 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा, प्लस ये 3 इसमें भी ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यानी 3 प्लस क्या 3x माइनस 8 सॉरी 3 प्लस, देखो ऐसे 3 प्लस 3x माइनस 8 और प्लस फिर 3, उसके बाद क्या 3 प्लस कितना 3x माइनस 8, तो ये 3x माइनस 8 हो गया। उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद 3x माइनस 8 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 3x माइनस 8 ये एडिटिव रहेगा और इजकल टू 0। अब देखो 3 और 3 कितना हुआ 6, और 6 8 में से अगर माइनस 8 और प्लस अगर 6 का बात करेंगे तो कितना हो जाता है -2 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2। सिमिलरली इसमें भी 3x 3 3 6 और ये भी बच जाएगा कितना -2, तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम 3x माइनस 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो कितना बच जाता है 1 1 और 1, ये कितना 3, ये कितना 3x माइनस 8, ये कितना 3 हो गया, इसके बाद ये कितना 3 और ये कितना 3x माइनस 8 हो गया और इजकल टू 0। अब 1 को क्या करते हैं R1 माइनस R2 कर देते हैं, फिर R2 माइनस R3 कर देते थे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और इस 1 को लेकर के क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे। तो एक काम कर देते हैं R1 माइनस R2 और फिर R2 में क्या कर देते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखो तो यहाँ से डेल इजकल टू सबसे पहले 3x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, जब ये 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और ये करेंगे अगर देखो इसमें दिया हुआ है जैसे यहाँ पर क्या दिया है 3, और जब इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस कितना 3x माइनस 8 हो जाएगा, तो ये 3 और ये कितना हो गया -3x और माइनस माइनस कितना हो गया +8 हो गया, तो ये कितना हो गया -3x और 8 और 3 कितना हो गया +11। तो इसके जगह लिख सकते हैं, जब इसको घटाएंगे तो लिख सकते हैं -3x + 11,
तो यहाँ पर -3x + 11 लिखे। उसके बाद जब ये 3 में से 3 घट गया तो कितना 0 दे देगा। उसके बाद देखो जब ये 1 1 घट गया तो कितना दे दिया 0 दे देगा। उसके बाद जब ये घटेगा तो देखो कितना है 3x - 8 और ये घटेगा तो -3 हो जाएगा। तो फिर कितना हो गया 3x, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो 3x - 11, तो इसको लिख सकते हैं 3x - 11। और इसमें देखो यहाँ पर दिया है 3, सॉरी यहीं पर देख लेते 3 और फिर ये घटाएंगे तो -3x और +8, तो ये कितना हो गया -3x और प्लस कितना 8 3 11। तो इसके जगह लिख सकते हैं -3x + 11। और देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3x - 8 हो गया, ये एडजेटिव रहेगा और इक्वल टू 0 लगा हुआ रहेगा। जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ से डेल इजकल टू 3x - 2 हो गया और इसमें 0। इसमें एक काम करते हैं, जैसे -3 देखो यहाँ पर देख लेते हैं -3x + 11 दिया हुआ ना, एक काम कर लेते हैं इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो गया, अगर इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो गया 3x - 11 हो गया। तो इस चीज़ को ऐसे लिख देते हैं, यानी माइनस कितना 3x - 11 माइनस कॉमन लेकर के फिर 0 और ये 3x - 11 एडजेटिव रहने देते हैं। सिमिलरली इसमें भी कर देते हैं, यानी इस यही चीज़ यहाँ पर है तो इसके जगह यहाँ भी लिख सकते हैं यही चीज़, यानी माइनस कितना 3x - 11, उसके बाद 1 हो गया 3 हो गया, उसके बाद 3x - 8 हो गया। अब देखो जैसे इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये डेल इजकल टू क्या हो गया, सबसे पहले 3x - 2 हो गया। और देखो जब ये 1 अगर लेते हैं, सपोज कर लो अगर 1 को लेकर के एक्सपेंड करते हैं तो इस पार्ट को छोड़ेंगे तो सबसे पहले माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया, क्योंकि माइनस इसमें है माइनस इसमें तो ख़त्म हो गया। तो कितना हो गया 3x - 11 और इंटू कितना 3x - 11 का ये हो गया। तो देखो a - b यानी ऐसे रहेगा, अगर a - b और इंटू a - b, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जो a - b का क्या होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसमें अगर बात करेंगे, देखो सॉरी अगर इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 3x - 2 और इंटू क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 3x - 11 का क्या होल स्क्वायर और इक्वल टू में 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। अब देखो यहाँ पर 3x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इजकल टू कितना हो गया 2/3 हो गया। और यहाँ पर 3x - 11 को स्क्वायर को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो इस स्क्वायर को अगर उस साइड भेजेंगे तो 0 के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो फाइनली बच कितना गया 3x - 11 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना 11/3। यानी ये सब 6 8 का चीज़ है, अपने से बना भी सकते हैं, क्योंकि मेन होता है एक्सपेंड करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 42 का जैसे बात करते हैं, देखो सारा क्वेश्चन 41 93 39 40 41 42 43 44 ये सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 42 का बात करते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 42 का बात करते हैं, क्या कह रहा है 42 में, देखो 42 में सबसे पहले लेट कर लेते हैं डेल इजकल टू, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x + 1 3 5, x + 1 3 5, उसके बाद दिया हुआ है 2x + 2 2x + 2, उसके बाद दिया हुआ है 5, उसके बाद 2 5x + 2 3 है 2 3, उसके बाद x + 4 है, x + 4 इजकल टू 0 किया गया है। तो सिंपल बात है, इसमें भी क्या करेंगे C1 + C2 + C3 कर देते हैं। यानी देखो C1 में क्या कर देते हैं C1 + C2 + C3 कर देते हैं। तो डेल इजकल टू क्या हो जाएगा x + 1 + कितना 3 + 5 हो गया, फिर 2 + x + कितना 5 हो गया, यानी C1 + C2 इसमें भी होगा, C1 + C2 इसमें भी होगा, फिर कितना 2 + 3 + x + कितना हो गया 4 हो गया। और देखो ये 3 हो गया, ये x + 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये x + 4 हो गया, ये क्या हो गया 0 के इक्वल होगा। देखो 3 1 4 5 कितना हो गया 9, फिर ये 2 2 4 5 9, फिर ये कितना 5 3 और 2 5 और 4 9, यानी x प्लस कितना हो जाता है 9। तो x + 9 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो देखो जब x + 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाता है 1 1 1 हो गया, उसके बाद 3 हो जाता है, फिर x + 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है,
फिर 5 फिर 5 फिर x प्लस 4 हो जाता है किसके, 0 के इक्वल। अब क्या कर देते हैं, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 अप्लाई कर देते हैं, यानी अप्लाई कर देते हैं क्या, R1 माइनस R2 और फिर क्या R2 में R2 माइनस R3 अप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ से डेल इजकल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा, x प्लस 9 हो गया। तो देखो यानी ये जब घटाएंगे 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर क्या दिया, देखो 3 और माइनस x और माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाता है 1 माइनस x हो गया। तो इसको 1 माइनस x लिख सकते हैं। अब देखो ये 5 माइनस 5 घटेगा तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब इस 1 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाता है 0, यहाँ भी हो जाता है। और यहाँ पर कितना दिया है, x प्लस 2 दिया हुआ है और माइनस जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 हो गया। अब देखो इसको अगर घटाते हैं तो कितना है, 5 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा तो कितना 1 माइनस x हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x। ये सब आप लोग अपने से कर भी सकते हैं। 1 3 उसके बाद क्या, x प्लस 4 हो गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं तो डेल इजकल टू सबसे पहली बात यहाँ पर x प्लस 9 तो एजेटिव रहेगा, और जब इस 1 को लेकर के ब्रेक करते हैं तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ, और ये बच गया तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया इजकल टू कितना, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो x इजकल टू कितना हो गया, यहाँ से -9 और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू किसके, 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो गया। और जब ये 1 चूँकि स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो 0 के साथ ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ से 1 इजकल माइनस एक्स इजकल टू 0, तो माइनस एक्स इजकल टू इस 1 को इधर भेजेंगे तो -1, तो x के x 1 माइनस माइनस खत्म, तो x इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से x इजकल टू 1 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट हुआ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 42, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 43 का बात करते हैं, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखो देखो 43 क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है x, जैसे लेट कर लेते हैं सबसे पहले, डेल इजकल टू x 3 7, उसके बाद 2x 2, उसके बाद दिया हुआ है 6 7 6x इजकल टू 0 दिया हुआ है, यानी बोल रहा है 0 लाने के लिए, ऐसे कुछ करने के लिए। देखो इसमें अगर कुछ अगर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, इसमें अगर कुछ करते हैं तो होता है, देखो यहाँ पर अगर करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर करते हैं, अगर ऐड भी करते हैं तो ये 7 2 9 हो गया, 9 हो गया, और इधर 10 हो जाता है, इधर भी 9 हो जाता है, और इधर भी 9 हो जाता है। अगर इधर अगर इस ऐसे अगर करते हैं, देखो अगर R1 में अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, देखो x2 सबसे पहले 2 और 7 9 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, तो 9 हो गया तो x प्लस 9 हो जाएगा। तो अगर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते तो क्या हो जाता है, x प्लस 9 हो जाता है। देखो जैसे R1 में ऐसे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस अगर R3 कर देते हैं तो डेल इजकल टू क्या हो गया, देखो x प्लस 2 प्लस 7 हो गया, उसके बाद 3 प्लस x प्लस 9 हो गया, सॉरी 6 हो गया, उसके बाद 7 प्लस 2 प्लस कितना x हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद x हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद x हो गया। अब देखो तो यहाँ पर x प्लस कितना हो गया 9 हो गया, तो डेल इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 9, और यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस फिर 9, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं x प्लस 9, और ये कितना हो गया 2 हो गया, उसके बाद ये x हो गया, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये x हो गया। अब देखो इसमें से अगर x प्लस 9 अगर कॉमन ले लेते हैं, यानी x प्लस 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना 1 1 1, और ये 2x और 2, इसके बाद 7 6x रह जाता है। देखो अब सिंपल बात है, यानी इसमें भी वही काम करना है, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C1 माइनस C2 और C2 माइनस क्या C3 करना है, अप्लाई करना है। यानी देखो अप्लाई क्या कर देना इसमें, डेल इजकल टू x प्लस जो 9 है ना, तो इसमें क्या कर देना, इसमें कर देना सबसे पहले अप्लाई C1 माइनस C2 कर देना, और C2 माइनस C3 कर देना, C2
-c3। यानी देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 49, 40 उसके बाद 41, 42 बात बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही बनेगा। इसमें भी कुछ अपडेट नहीं है, बस अर्थ यहाँ पर माइनस जब ये करेंगे तो यहाँ भी जीरो, ये माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो, इधर कितना हो जाएगा 2 - x, x - 2। इसी तरीक़ा से कॉमन लेकर के जो है ना इसके रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। जैसे ये है वैसे ही ये है। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना आप लोग बना लेना। इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 44 का जैसे बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, देखो तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44, देखो 44 में क्या कर रहा है, लेट कर लेते हैं सबसे पहले डेल इजकल टू क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है x - 6 - 1, x - 6 - 1, उसके बाद दिया हुआ है 2 - 3x, 2 - 3x, उसके बाद दिया हुआ है x - 3, उसके बाद दिया हुआ है -3, उसके बाद 2x, उसके बाद क्या दिया हुआ है x + 2 दिया हुआ है इजकल टू 0। अब देखो जैसे इसमें अगर एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले जो इसमें होगा क्या, देखो अगर इसमें अगर करते हैं जैसे 44 दिया हुआ है, यानी x - 6 - 1, 2 - 3 - x - 3, इसमें अगर कुछ ऐड भी करते हैं, जैसे इसमें अगर C1 C2 से आते हैं, जैसे x + 2 + -3, तो x - 1 हो जाएगा, इधर x - 1 हो गया। इसके बाद हो गया अगर ये -6 है, यहाँ पर कितना हो गया, अगर इसको अगर मान लेते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं, अगर इसको अगर ऐड कर देते हैं तो कितना यानी -6, ये -x और -6 हो गया, यानी नहीं होता है। ये x इधर 2x हो जाएगा और इधर -1 - 2 हो जाएगा, नहीं होगा। अगर C1 C2 करते हैं तो देखो जैसे इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो गया -7 हो गया, x - 7, यहाँ पर 2x हो जाता है, नहीं होता है। क्योंकि क्वेश्चन तो सही है ना, सबसे पहले देखो ये दो एक काम कर लेते हैं, इसमें चूँकि किसी फॉर्म में लग नहीं रहा तो एक काम कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं। जैसे x ले लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, देखो इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा -3x, यानी इसको ऐसे लिख देते हैं -3x इंटू कितना x + 2 ले लेते हैं, x + 2 ले लेंगे, उसके बाद देखो -2x अगर लेते हैं तो फिर कितना हो जाएगा x - 3 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं, और देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस यहाँ पर 6 लिख देते हैं, यानी इस पार्ट को और इस पार्ट को ढक देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू कितना हो गया x + 2 हो गया। और उसके बाद देखो ये -3 इंटू क्या हो गया, सबसे पहले माइनस, और -3 इंटू क्या हो गया, यहाँ पर x - 3 हो गया, ये x - 3, यानी ये -3 होगा, सॉरी माइनस होगा, फिर क्या होगा -3 हो जाएगा, फिर क्या इंटू में x - 3 होगा, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो -1 अगर लेते हैं तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ढकना पड़ेगा, तो 2 इंटू क्या हो गया 2x हो गया, ये 2 इंटू 2x, और इसको जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाता है, देखो -3 और इंटू कितना -3x हो जाता है। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं डेल इजकल टू, सबसे पहले x इंटू, देखो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है -3x² हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो -6x हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -2x से x को तो -2x² हो गया, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना कितना हो गया 6x और +6, जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना 2x, और ये 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। और देखो सबसे पहले बात ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी यहाँ पर 4 ऐसे लिख देते हैं, 4x है ये। देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो इनटू में क्या दिया है, यानी ऐसे ही हो गया, यानी 3 इंटू क्या हो गया x - 3 हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस कितना 9, तो देखो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसी चीज़ को ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 3x और -9। अब देखो जैसे इसमें अगर -1 ले लेते हैं तो कितना हो गया 2 दूना 4x हो गया, और देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर माइनस लगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो गया 9x हो गया।
अब जैसे डेल इजकल टू अगर आगे अगर ब्रेक करते हैं, जैसे एक्स इजकल टू देखो, जैसे इसमें बात करते हैं तो -3x² -2x² है, तो कितना हो गया -3x² -2x² कितना हो गया -5x²। देखो -6x + 6x ये ख़त्म हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर 2x है 3x है तो कितना हो गया 5x हो गया। तो यहाँ पर कितना 6 इंटू कितना लिख सकते हैं 2x और 3x 5x, तो यहाँ पर 5x लिखेंगे। और प्लस देखो 4 और ये -9 कितना हो गया -5 हो गया, तो -5 लिखेंगे। और -1 इंटू देखो 4x - 9x कितना -5x हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर डेल इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया ये माइनस हो गया। और ये x² इंटू एक्स कितना हो गया 5x3। और देखो ये कितना हो गया 6×5 + 30x, और ये कितना हो गया 6×5 - 30 हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +5x हो गया। अब अगर जैसे देखो तो यहाँ से डेल इजकल टू सबसे पहले 0 है तो 0 के इक्वल करेंगे, इसमें भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। तो कितना हो गया देखो। अब इसमें से एक काम करते हैं माइनस अगर 5 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो गया x³ माइनस कितना 6x यानी 6×5 30। सॉरी एक चीज़ यहाँ पर देखो 30x और 5x कितना हो गया 35x हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे -5x³ + 35x, क्योंकि 30x और 5x कितना 35x और -30 इजकल टू 0। अब इसमें से एक काम कर लेते हैं -5 कॉमन ले लेते हैं, इस x³ का कॉफिशिएंट जो -5 है इसको ख़त्म कर देते हैं। देखो -5 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x³ फिर माइनस कितना 7x और फिर कितना -6 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज हो गया, फिर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस भी हो जाता है, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है। इस 5 को इसके साथ ख़त्म कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी बच कितना गया x³ - 7x + 6 हो गया। और ये हो गया एक इसका हो गया क्या इसका एक इक्वेशन आ गया। देखो अब इस इक्वेशन को ब्रेक करते हैं। देखो चूँकि यहाँ पर पावर में क्या लगा हुआ है 3 लगा, और यहाँ पर क्या है x है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखो सबसे पहले इसको एक काम कर देते हैं, इसको x³ रहने देते और इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं, यानी कितना में तोड़ेंगे इसको 6x - x में +6 में तोड़ेंगे। अब देखो इसका एक काम कर ले, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर इसमें से x अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x² - 6 हो गया। x² इंटू एक्स की सॉरी x² माइनस कितना हो जाएगा x², इसको ऐसे लिख देते हैं यानी -x और -6x ऐसे लिख देते हैं। देखो तो यहाँ पर x² और इंटू x³ हो गया, और यहाँ पर -1 हो लिख देते हैं। उसके बाद -6 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो x - 1 यहाँ भी आ जाता है इजकल टू 0। देखो अब जैसे अगर क्वेश्चन को अगर ब्रेक करेंगे तो देखो इसमें अगर कुछ दिख रहा है, देखो जिसको जैसे इसको यहीं पर अगर देख लेते हैं, देखो जैसे इसको चलो यहीं पर देख लेते हैं डेल इजकल टू, इसको ऐसे कर देते हैं डेल इजकल टू। सबसे पहले क्या दिया देखो एक बात बताओ x² - 1 को इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया a² - b² हो गया। तो a² - b² का क्या फार्मूला होता है a - b इंटू क्या a + b होता है। तो इसी चीज़ की जगह ऐसे लिख सकते हैं x इंटू क्या x - 1 इंटू क्या x + 1 और -6 इंटू क्या हो जाएगा x - 1 इंटू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो x - 1 यहाँ भी है x - 1 यहाँ भी है, तो x - 1 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से डेल इजकल टू x - 1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाता है। देखो इसमें x इंटू कितना बच गया x + 1 हो गया, और ये कितना -6 हो गया इजकल टू 0। अब देखो यहाँ से डेल इजकल टू x - 1 हो गया सॉरी, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो x इंटू एक्स कितना हो गया x² हो गया, और प्लस ये x और ये -6 हो गया और इजकल टू 0। इसको भी क्या करते हैं 3 और 2 पर तोड़ देते हैं। तो डेल इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं x - 1 इंटू देखो यानी क्या x² + 3x और -2x और -6 इजकल टू 0। तो यहाँ से डेल इजकल टू x - 1 इंटू क्या x², सॉरी इसमें से अगर कॉमन लेने का बात करेंगे तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x ले लेते तो x + 3, और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो कितना x + 3 इजकल टू 0। और ये कुछ ऐसे ब्रैकेट की तरफ घेर देना है। अब देखो जैसे यहीं पर अब देख लेते हैं देखो x - 1 तो है, तो यहाँ से डेल इजकल टू x - 1 ले लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें भी सॉरी इसमें अगर बात करते हैं तो कितना x - 2 हो गया, तो x - 2 ले लिया 2, और इसके बाद क्या हो गया x + 3 हो गया तो x + 3 ले लिया, और ये किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल।
तो देखो इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे, इसको भी जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो के इक्वल करेंगे, तो x माइनस वन इजकल टू जीरो, तो x बराबर वन हो गया। x माइनस टू इजकल टू जीरो, तो x बराबर टू हो गया। x प्लस थ्री इजकल टू जीरो, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस थ्री हो गया। और यही हो गया तीनों, इसका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं, बशर्ते मल्टीप्लाई जो है ना थोड़ा हार्ड था, इसीलिए ऐसा हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 45 का बात करते, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है, फोर्टी फाइव दिया हुआ है। जैसे डेल इजकल टू, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्या है, ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सी प्लस बी, सी प्लस बी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, ए प्लस सी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बी, उसके बाद क्या दिया है, सी माइनस ए, उसके बाद इसके बाद आगे दिया है ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी प्लस ए माइनस बी, बी प्लस ए, उसके बाद सी दिया हुआ। और इजकल टू में प्रूव करके लाने के लिए बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, और फिर बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ लाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले देखो, यानी RHS में क्या करेगा, सबसे पहले एक RHS में क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट को लाना है। तो जैसे देखो इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या करना पड़ेगा एक पार्ट लाने के लिए। देखो इसमें अगर, चूँकि इसको अगर ऐड कर देते हैं तो देखो ये सी कट जाता है, तो सी कट जाएगा तो सी ही नहीं आएगा, यानी ये भी नहीं कर सकते, R1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अगर इसको अगर ऐड कर देते, देखो ए ये 3 हो गया, जो कि इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं कर सकते। यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखो एक काम कर देते हैं, C1 में A से मल्टीप्लाई कर देते, C2 में B से मल्टीप्लाई कर देते और C3 में C से मल्टीप्लाई कर देते। देखो जैसे यानी C1 में A से मल्टीप्लाई कर देते, C2 में क्या कर देते हैं, B से मल्टीप्लाई कर देते, और C3 में क्या कर देते हैं, C से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी C से C3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ABC से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यानी A स्क्वायर, तो ये A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस AB हो गया। इस पर B से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस BC, ये क्या हो गया, B स्क्वायर हो गया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस AB हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC, और ये C स्क्वायर माइनस AB, C स्क्वायर माइनस AC, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C स्क्वायर हो गया। देखो अगर ABC से अगर मल्टीप्लाई किए तो 1/ABC से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखो इसमें अगर देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यानी एक पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस B है प्लस BC है, तो ये दोनों कट भी जाएगा, तो यानी एक पार्ट तो हमको आ जाता है। तो देखो अप्लाई कर देते हैं C1 में, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। तो डेल इजकल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस BC प्लस C स्क्वायर प्लस BC हो गया। उसके बाद देखो ए स्क्वायर प्लस AC और प्लस B स्क्वायर, ये B स्क्वायर प्लस क्या, C स्क्वायर माइनस AC, यानी प्लस C स्क्वायर माइनस AC। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस AB, उसके बाद क्या, प्लस B स्क्वायर प्लस AB, और प्लस क्या हो गया, C स्क्वायर। सॉरी इसको ऐसे थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। उसके बाद देखो ये क्या है, B स्क्वायर माइनस BC हो गया। उसके बाद ये B स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, B स्क्वायर प्लस AB हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया, C स्क्वायर प्लस BC हो गया। ये C स्क्वायर माइनस AC हो गया, और ये क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो BC से BC गया, AC से AC गया, और AB से AB गया, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो तीनों में से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे डेल इजकल टू ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो कितना बच जाता है, 1 1 1 1 बच गया, तो 1 1 1 बच गया। इस साइड क्या बच गया, B स्क्वायर माइनस BC, तो यहाँ पर लिख देते हैं B स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर माइनस BC, यहाँ पर क्या B स्क्वायर, और यहाँ पर क्या B स्क्वायर प्लस AB, B स्क्वायर प्लस AB, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C स्क्वायर प्लस BC,
सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी, सी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब अगर बात करते हैं तो देखो R1 माइनस R2 कर देते और R2 माइनस अगर R3 कर देते तो ये दोनों पोर्शन अगर जीरो हो गया तो इसको लेकर के एक्सपेंड नहीं कर देंगे। जैसे अगर बात करते हैं R1 में R1 माइनस R2 और फिर R2 में अगर बात कर देते हैं R2 माइनस R3 कर देते हैं, यानी देखो तो डेल इजकल टू सबसे पहले क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। तो जब इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर जीरो, और देखो यहाँ पर क्या दिया है बी स्क्वायर माइनस बी सी, और जब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी कट के कितना दे दिया सिर्फ माइनस बी सी, तो माइनस बी सी। अब देखो इसमें जैसे अगर बात करते हैं देखो यहाँ पर क्या दिया है सी स्क्वायर प्लस बी सी है, और जब ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये कितना हो गया माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस ए सी, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर बी सी है प्लस ए सी दिया हुआ है, यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है, तो एक काम कर लेते इसमें से सी यहीं पर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा सी अगर कॉमन ले लेते तो इसको बी प्लस ए लिख देते हैं। तो यानी इतना को जो घटाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं सी इंटू क्या बी प्लस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं सी इंटू क्या बी प्लस ए लिख लेते हैं। सॉरी देखो यानी यहाँ पर क्या हो गया सी इंटू बी प्लस ए, डायरेक्ट इसको लिख दिए। उसके बाद देखो जब इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है यहाँ पर बी स्क्वायर, तो दोनों तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट ही लिख देते यहाँ पर माइनस ए बी, और जब ये सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो माइनस ए सी। उसके बाद कितना ये 1 हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, और उसके बाद क्या ये सी स्क्वायर हो गया। अब देखो इस 1 को लेकर के एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो तब तक ले सकते हैं। इसको 1 को लेकर के एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे देखो जैसे डेल इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो इस 1 को लेकर के जैसे एक्सपेंड करते हैं इस पार्ट को छोड़ेंगे तो ये कितना हो गया देखो यहाँ पर माइनस बी सी है और इंटू में माइनस ए सी, तो ये माइनस माइनस कट के कितना दे दिया बी सी इंटू कितना ए सी हो गया। उसके बाद देखो ये माइनस ए बी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस ए बी, और इंटू क्या हो जाएगा ये, फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी फिर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो बी सी प्लस ए सी ही रहने देते हैं। देखो बी सी प्लस ए सी ही इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो जैसे इसमें डेल इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इंटू 1। अब देखो इसमें अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और सी कितना हो गया सी स्क्वायर हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए बी हो गया, और उसके बाद देखो ये कितना हो गया बी सी प्लस कितना ए सी हो गया। और उसके बाद देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं डेल इजकल टू फिर तो सॉरी यानी एक चीज़ इसमें मिस कर दिए, जब देखो यहाँ से ए और बी से मल्टीप्लाई जब किए हुए थे तो ए बी सी कॉमन लिए थे, तो वो ए बी सी लिखे नहीं थे इसमें। यानी जब जो शुरुआती दौर में ए बी सी जो मल्टीप्लाई करके जब वीडियो रोक करके जैसे वीडियो थोड़ा पीछे करके अगर देखना है तो ए बी सी कॉमन लिए थे, तो ए बी सी से जो डिवाइड किए हुए थे तो वो लिखे नहीं थे, तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा 1/ABC, यहाँ पे लिख देना पड़ेगा डेल इजकल टू 1/ABC लिखना पड़ेगा। इसमें भी लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर भी डेल इजकल टू 1/ABC, इसमें भी लिखना पड़ेगा डेल इजकल टू 1/ABC, क्योंकि शुरुआती दौर में ये चीज़ छोड़ दिए थे। देखो तो यहाँ से भी डेल इजकल टू क्या हो जाएगा 1/ABC हो जाएगा, और इंटू में फिर कितना ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया, और इंटू देखो जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है ए बी सी स्क्वायर, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये बी क्या हो गया बी स्क्वायर, तो ए सी बी स्क्वायर, और जब ए क्या हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया बी सी, तो प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी हो गया। देखो इसमें से सी कॉमन आ रहा है, इसमें से बी कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, और इसमें से अगर बात करते हैं तो एक काम कर लेते हैं ए बी सी तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो डेल इजकल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन क्या ए बी सी।
उसके बाद देखो यानी ये क्या दिया हुआ है इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इंटू में जब ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाता है। देखो ए बी सी अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से सी अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसमें कि देखो अगर ए बी अगर इसमें दिया है यानी ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ भी है, तो तीनों में से अगर कॉमन ले ले तो इसमें क्या बच गया सी, और इसमें क्या बच गया बी, और इसमें क्या बच गया ए बच गया। तो देखो ये ए बी सी यानी ये पार्ट से ये पार्ट गया, तो फाइनली बच कितना गया ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही बात यहाँ पर बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो यहीं पर लिख देते हैं प्रूव्ड, यही हो गया इसका रिजल्ट। थोड़ा ए प्लस बी प्लस सी अपने से फाइनली लिख लेना। तो आज का ये वीडियो जो है ना क्वेश्चन नंबर 45 तक था, तो आज का वीडियो ये ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज 6 का सी जो है हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है हम लोग को मोटिवेट मिलता है। तो इसीलिए जो है अब जैसे 6 का भी जो है हम लोग थ्योरी के साथ जैसे हो गया ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे सॉल्व करता है, उसके बाद कॉलिनियर को डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे सॉल्व करता है वो देखना है।